नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और मैं हूं प्रियंका। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों पर। केन स्टेडियम में दिल्ली और झारखंड के बीच रणजी मैच के चौथे दिन भी खेल रद्द होने से दर्शकों का गुस्सा फूटा। स्टेडियम में पत्थरबाजी हुआ जमकर तोड़फोड़। प्रख्यात मिठाई कारोबारी मिस्टी के वर्कशॉप पर फूड इंस्पेक्टर का छापा। मिठाइयों के नमूने प्रयोगशाला भेजे गए। और भोपाल मैदान में सैनिकों का शौर्य देखा शहरवासियों ने। सेना द्वारा प्रयुक्त हथियारों की प्रदर्शनी भी देखी। अब खबरें विस्तार से। किनन स्टेडियम में दिल्ली और झारखंड के बीच रणजी मैच में एक भी गेंद नहीं फेंके जाने से दर्शकों में काफी आक्रोश देखा गया। चौथे दिन का खेल भी रद्द घोषित किए जाने के बाद क्रिकेट प्रेमियों ने स्टेडियम में पथराव और तोड़फोड़ कर अपना गुस्सा जाहिर किया। किनन स्टेडियम में दिल्ली बनाम झारखंड रणजी ट्रॉफी मैच खेला जाना था, मगर पहले 3 दिनों का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया, जबकि तीसरे दिन भी दर्शकों को निराश होना पड़ा। चौथे दिन बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचे। मौसम साफ था, धूप तेज थी। दर्शकों को मैच की उम्मीद थी ताकि वे स्टार बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को खेलते देख सके, मगर सब कुछ खेल के अनुकूल होते हुए भी चौथे दिन भी खेल को रद्द घोषित कर दिया गया। इससे वहां मौजूद दर्शकों में आक्रोश आ गया और वे तोड़ फोड़ पर उतारू हो गए। इतना ही नहीं, दर्शकों ने जमकर पत्थरबाजी भी की, जिससे स्टेडियम को नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तो ईटा उटा फेंका है। अंतिम दिन था। दर्शक लोग अपना की उम्मीद लेकर आया था कि आज मैच होने वाला है, लेकिन अचानक घोषणा किया गया कि रद्द किया गया, तो उसी में सब उत्तेजित हो गया। ईटा उटा ग्राउंड में फेंक दिया। क्या कारण स्थगित किया गया मैच? मतलब गीला की फील्ड आउटफील्ड गीला रहने के कारण रद्द कर दिया गया। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि मैच रद्द होना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये आयोजकों की गलती नहीं है। पहले ये मैच रांची में होना था, मगर उसे क्यों केएल स्टेडियम में शिफ्ट कराया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। क्रिकेट एसोसिएशन से जो संबंधित ये मामला है, दर्शक नाखुश हैं, जनता नाखुश है। तो देखिए, मेरी जो एज ए क्रिकेटर और इस संस्था का मैं लाइफ मेंबर भी हूँ, मुझे ये समझ में आता है कि किनन स्टेडियम में मैच इन्होंने दिया, अच्छी बात है, लेकिन इस मैच के लिए जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी वो इन्होंने नहीं मुहैया करवाई। क्योंकि ये जो बारिश हो रहा है, ये ऐसी बात नहीं है कि अचानक हो रहा है। ये हर किसी को मालूम था पिछले महीने 2 महीने से कि साइक्लोन आने वाला है। ये हर कोई जान रहा है, कोई बच्चा जान रहा है कि बारिश होगी। और ऐसे में आपके पास सभी सुविधाएं होने के बावजूद आप अगर वो सुविधा इतने महत्वपूर्ण मैच में यहाँ पर अगर नहीं उपलब्ध करा पाए, तो ये कहीं ना कहीं संस्था का फेल्योर है और इस पे जनता का नाराज होना जायज है। और एक और प्रश्न इसके साथ साथ ही उठता है कि रांची में ये मैच होना तय था, जैसी हमें जानकारी मिली है। और अगर रांची में ये मैच होना तय था, तो आज 150 करोड़ रुपया के लागत से जो स्टेडियम बनाया गया रांची में, बेहतरीन स्टेडियम बनाया गया, बीसीसीआई के पैसे से बनाया गया। ये बेहतरीन स्टेडियम जो बनाया गया, आखिर किसके लिए? इस स्टेडियम का पर्पस क्या है? क्या हमारे झारखंड के खिलाड़ी को इसका लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो इतने महत्वपूर्ण रणजी ट्रॉफी मैच जो कि 1.5 महीने पहले तक हमारी जानकारी में रांची में होना था, वो मैच जमशेदपुर क्यों शिफ्ट किया गया, ये एक प्रश्न उठता है। और ये जो हमारे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उनको इसका जवाब देना चाहिए। फूड इंस्पेक्टर ने बुधवार को मिस्टी के भालूबासा स्थित वर्कशॉप में छापा मारा और कुछ सैंपल जब्त कर जांच के लिए रांची भेजा है। बुधवार को फूड इंस्पेक्टर महेश पांडे ने दल बल के साथ प्रख्यात मिठाई निर्माता मिस्टी के भालूबासा स्थित मुख्य गोदाम सह वर्कशॉप में छापा मारा और कुछ मिठाइयां व मावा का सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए रांची प्रयोगशाला भेजा है। दीपावली के मद्देनजर शहर में मिठाइयों की भारी मांग होती है और नकली मावा की सप्लाई की सूचना प्रशासन को मिलती रही है। दीपावली के मद्देनजर रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जो
बाज़ारों में मिठाइयाँ बिक रही है, उसकी गुणवत्ता का ख्याल, गुणवत्ता की जांच करने हेतु ये नमूना संग्रह किया जा रहा है, जो कि जो है राज्य खाद्य एवं औषधीय प्रयोगशाला नामकुम रांची में जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच उपरांत अगर इसमें किसी तरह की जो है एडल्ट्रेशन पाया जाता है, चाहे सब स्टैंडर्ड पाया जाता है, तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। शहर का गोपाल मैदान बना वीर जवानों के शौर्य का गवाह। बुधवार को आम लोगों को सेना द्वारा प्रयुक्त हथियारों को सामने से देखने का मौका मिला। गोपाल मैदान में आयोजित नो योर आर्मी के तहत भारतीय सेना के जवानों ने अपना शौर्य और जाबाजी दिखाई। बुधवार को दूसरे व अंतिम दिन आम लोगों के लिए प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें सेना द्वारा प्रयुक्त होने वाले विभिन्न छोटे बड़े हथियारों को सामने से देखने और समझने का मौका लोगों को मिला। इस संबंध में लांस नायक अजित माथुर ने बताया। ये बाकी उसका सब पार्ट्स वगैरह इधर है, ये है 44। तो लेडीज बहुत आगे आ गई। इसको पकड़ो, इससे स्टेज अच्छा से, हाँ इधर लगाओ, यहाँ लगाओ, होल्ड, यहाँ ये अभी देखो। लोगों का बोल रहे हैं कि हमने ये कभी देखा नहीं था, अभी देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। क्या क्या अवेलेबल है? हर एक तरह के गन्स? हाँ, हर एक तरह के हथियार अवेलेबल हैं हमारे पास। जो हमने लगाए हैं 10 प्रकार के हैं, 10 प्रकार के हमने लगा के रखे हैं। और जो बैटल फील्ड में जो यूज़ होते हैं और भी जो इक्विपमेंट है वो भी हैं? हाँ, हमारे पास हैं। ये 81 mm मोटर है जो बैटल फील्ड कारगिल युद्ध में भी इसको इस्तेमाल किया गया था। पटना में बम विस्फोट के बाद इसका सीधा असर लंबी दूरी के बसों के परिचालन पर पड़ा है। पटना के लिए खुलने वाले बसों में संचालकों को यात्रियों का इंतजार करना पड़ रहा है। पटना में नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट के बाद जमशेदपुर से पटना के लिए खुलने वाली बसों में टिकटों की बुकिंग नगण्य रही। बसों के संचालकों को विस्फोट की घटना के बाद यात्रियों का इंतजार रहता है। एक समय जब टिकटें हाथों हाथ बिकते थे, मगर अब बसों की सीटें आधी भी नहीं भर रहे हैं। इससे बस परिचालन करने वालों में काफी निराशा देखी जा रही है। उनका कहना है कि उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोग बम विस्फोट के बाद बिहार की तरफ जाने से कतराने लगे हैं। यदि हम आधी सीटों में यात्री लेकर चलेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बार रहा, लेकिन बम कांड को लेकर थोड़ा सा इस बार उतना संतोषजनक नहीं है। आदमी डरा हुआ है। छठ में पूरा मारा मारी होता था टिकट के लिए, भाई लोग अधिक मूल्य देने को भी तैयार थे, लेकिन हम लोग तो ऐसा काम करते नहीं। इसके बाद भी इस कांड को लेकर बहुत मतलब स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसीलिए इस बार हमेशा छठ में मारा मारी चलता था, लेकिन महंगाई का तो मारा ही है, लेकिन ज्यादा बम कांड को लेकर आदमी प्रभावित है। पटना का ले रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे, गया जा रहे हैं। पटना में बहुत बम कांड हो रहा है, वहाँ कौन जाएगा बम से उड़ने के लिए। और छठ हम लोग गया में करेंगे, गया में मेरा रिश्तेदार है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा हेमंत सोरेन सरकार पर आरोपों पर पलटवार करते हुए बुधवार को प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा समय तक खुद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे में खुद पर ही उंगली उठा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए उसे कमजोर और दिशाहीन बताया और कहा कि कमजोर विधि व्यवस्था के कारण है आतंकियों ने झारखंड को अपना शरण स्थली बना लिया है। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि राज्य में सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार रही है और सबसे लंबे समय तक अर्जुन मुंडा खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर वे उंगली खुद पर ही उठा रहे हैं। अर्जुन मुंडा जी का एक वक्तव्य आया और इसमें दो बातें उन्होंने मुख्य रूप से कही हैं। एक तो उन्होंने आतंकवाद को लेकर बातें उठाई और उन्होंने कहा कि ये झारखंड में इसकी जड़ें मजबूत हो गई हैं और इस पर सरकार को देखना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने जो उठाई, ये नागरिक सुविधा, डाटा लीज से संबंधित नागरिक सुविधा को लेकर एक बात उठाई और NH के मुद्दे पर बातें आई। तो ये तीन मुद्दे जब बातें आई तो इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे सांसद का भी नाम लिया, हमारे अभी जो सरकार चल रही है, जो 3 महीने हुए हैं सरकार को, उसके ऊपर बातें उठाई।
तो इस पर कुछ स्पष्टीकरण करना हम लोगों की मजबूरी हो गई और इसलिए हमने ये तय किया प्रवक्ता के नाते कि इसका स्पष्टीकरण आए। और जो बातें इन्होंने रखी हैं इस पे मुख्य रूप से मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि अर्जुन मुंडा साहब ने एक ये आरोप लगाया कि ये आतंक का जो जड़ है ये झारखंड में मजबूत हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आतंक या नक्सल कोई भी बातें अगर किसी की भी जड़ की अगर आप बात करेंगे तो ये एक दिन में संभव नहीं होता है, इसके लिए समय लगता है। तो आखिर इसकी नींव किसने डाली, मेरा प्रश्न ये होगा कि आखिर इसकी नींव डाली किसने, ये वो बताएं, स्पष्ट करें इस चीज़ को, क्योंकि 90 दिन के सरकार में किसी ने नींव नहीं डाल दी और 90 दिन में ये खड़ा नहीं हो गया कोई भी चीज़। दूसरी बात कि उन्होंने बात रखी टाटा लीज से संबंधित मुद्दे पर, और टाटा लीज के ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। टाटा लीज 2005 में लीज का जो डॉक्यूमेंट अर्जुन मुंडा जी के मुख्यमंत्री काल में ही रिन्यूअल हुआ और इसमें तमाम बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका कि उल्लंघन टाटा कंपनी कर रही है, लीज के शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। जो नागरिक सुविधाओं की बात है, साथ साथ और भी बातें हैं, जो बीपीएल परिवार के लिए भी कुछ बातें थी चिकित्सा सुविधा की, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। तो आखिर 2005 से लेकर 2012 के बीच में अर्जुन मुंडा जी के सरकार में ये बातें उन्होंने क्यों नहीं उठाई, या सरकार के माध्यम से कभी भी आज तक हम लोगों ने ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने दबाव बनाया है टाटा कंपनी के ऊपर कि लीज के शर्तों का पालन किया जाए। आखिर ये पालन करवाना किसका काम था? और आज उन्होंने ये कहा है कि इस पर ये अगर नागरिक सुविधा नहीं दी जा रही तो इस पर जांच होना चाहिए। तो आखिर इनके सरकार काल में ये क्या कर रहे थे? इनके सरकार काल में ये गोल्फ खेल रहे थे उनके पदाधिकारी के साथ में, गोलमुरी के गोल्फ क्लब में। सुनारी कुंजनगर में चल रहे साईं महोत्सव में श्रद्धालुओं की भारी जमावड़ा लगा है। बुधवार को पालकी यात्रा भी निकाली गई। सुनारी कुंजनगर में चल रहे साईं महोत्सव में बुधवार को भक्तों की अपार भीड़ रही। सुबह पालकी यात्रा, ब्रह्म भोजन के अलावा गरीबों के बीच कंबल वितरण भी किया गया। विधायक बन्ना गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। श्री साईं दया मंदिर के स्थापना दिवस पर आज जो है बाबा का यहाँ भजन हुआ है। बाबा के प्रति सब लोगों की श्रद्धांजलि है और बाबा की अपार कृपा है कि बाबा की कृपा से गरीबों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को बाबा का भोग का वितरण हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि बाबा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पूरे दुनिया में शांति, सद्भाव, प्रेम का एक ऐसा रूप है कि जिसमें दया है, करुणा है, विश्वास है। और हम सब लोग बाबा के प्रति गहरी आस्था रखते हैं और बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा हम सबों में इतनी शक्ति और दे कि हम सब मिलकर समाज के जो भी काम है उसको कर पाएं और जो समाज ने आशा विश्वास किया है वो आशा विश्वास को हम पूरा कर पाएं। और बाबा को आज हम नतमस्तक होने आए हैं, बाबा के दरबार में बाबा को प्रणाम करने आए हैं। झारखंड विकास मोर्चा ने साक्षी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। वे आर्थिक नाकाबंदी के दौरान सांसद सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा ने बुधवार को साक्षी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका। उनका विरोध सांसद डॉक्टर अजय कुमार सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर था। वे एफआईआर वापस करने की मांग कर रहे थे। उनका नेतृत्व नितेश मित्तल कर रहे थे। मानगो बस टर्मिनस के पास एक व्यक्ति को ट्रक ने कुचल दिया। बुरी तरह घायल अवस्था में उसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। मानगो बस टर्मिनस के समीप गोप कुमार पोदार नामक व्यक्ति को एक अनियंत्रित ट्रक ने बुधवार को अपने चपेट में ले लिया, जिससे उनके 2 पांव बुरी तरह कुचल गए। वे पटना से शहर आए हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, मगर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए टीएमएच रेफर कर दिया गया। जैसे बस स्टैंड हम लोग घुसे हैं तो देखे कि एक ट्रक के बगल में एक आदमी गिरा हुआ है, भीड़ लगी हुई थी। तो हम लोग गए तो देखे इसकी पूरा ब्लीडिंग हो रही है पैर से। तो उसको हम लोग उठवाए हैं, एमजीएम लेके आए हैं। फिर थाना वाले लोगों को फ़ोन किए, लोग आए। सुबह से हम लोग व्यस्त हैं लेकिन इनके घर वाले किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही है। क्या नाम बता रहे हैं अपना? ये अपना नाम गोपी कुमार पोदार बता रहे हैं, पटना के रहने वाले हैं। उपायुक्त कार्यालय अपनी गुहार लेकर पहुंचे बागबेड़ा निवासी विनोद कुमार ने
विमल जायसवाल नामक व्यक्ति पर घर पर कब्जा करने व मारपीट का आरोप लगाया है। अपनी मां के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे गाड़ाबासा निवासी विनोद कुमार ने कहा कि वे जिस मकान में गत 50 वर्षों से रह रहे हैं, विमल जायसवाल नामक व्यक्ति ने दबंगता से उन्हें बेदखल कर दिया है और विरोध करने पर अपने साथियों के साथ मारपीट भी की है। घुस गया, वो लोग दोनों घुस गए। छोटा भाई भी तीनों भाई था, मैंने जैसे लड़का खाता था, लड़का लड़की हम माँ बेटी हम लोग घर में था, घुस गया और बोलता है क्या क्या तुम लोग निकलेगी घर में से कि नहीं, हम लगाए निकलेंगे घर में से। उसी में मारपीट किए तो मैंने हम लोग के साथ में मैंने बोलता है इज्जत लूटेंगे, हम लोग तेरे इतना हिम्मत। उसी में मेरा लड़का लोग आ गया, मेरा आदमी आ गया, मेरा आदमी हमारे कपार फोड़ दिया, दीवार वाल खुल गिरा दिया। थाना आप गई तो थाना क्या बोला? थाना में तो थाना में पैसा दे देता है ना। कौन थाना पड़ता है? बागबेड़ा थाना। वक्त हो चला है अब छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बागबेड़ा निवासी बालेश्वर चौधरी ने एसपी से शिकायत की है कि उनकी पत्नी को लेकर उनके मकान मालिक का लड़का फरार है। बागबेड़ा रोड नंबर 4 के रहने वाले बालेश्वर चौधरी ने कहा कि उनके मकान मालिक के पुत्र के साथ उनकी पत्नी पिंकी देवी गत 15 सितंबर से फरार है और साथ में छोटी पुत्री को भी ले गई है। उन्होंने एसपी से इस दिशा में कार्रवाई की मांग की है। संडे था, संडे को हम ड्यूटी गए, खाना वाना बना के दी। उसके बाद वो किसके साथ भागी है? परवीन। कौन है परवीन? मकान मालिक का लड़का। धतकीडी में बैंक ऑफ इंडिया ने डोर टू डोर सर्विस के तहत घर घर जाकर लोगों से नया अकाउंट खुलवाया। ये प्रयास काफी सफल भी रहा और करीब 100 लोगों ने बैंक पर नया अकाउंट खोला है। बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को धातकीडी में कैंप खोलकर घर घर जाकर लोगों को अकाउंट खोलने और बचत करने की सलाह दी। इसके लिए कम से कम कागजात और बिना किसी गारंटर के ही अकाउंट खोले गए। क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को कन्विंस किया गया और सुबह से करीब 100 नए खाता धारकों ने अकाउंट खोला। यहाँ स्पेशली हम अकाउंट ओपनिंग ही करते हैं और इसमें हमको गारंटर नहीं लेना होता है, इंट्रोड्यूसर नहीं लेना होता है, केवल उसके प्रूफ के आधार पर हम उसको खाता खोलते हैं और स्पेशल इंटेंशन हमारा रहता है कि खाता ज़्यादा से ज़्यादा खुला जाए। कितने लोग अब तक अकाउंट खुला चुके हैं? सुबह से 100 लोगों का अकाउंट हम खोल चुके हैं। शहर के विभिन्न पटाखा विक्रेताओं ने बुधवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर पुराना स्टॉक बेचने की अनुमति मांगी। आम बगान, बारेडी, गोलमुरी, सुनारी आदि क्षेत्रों के पटाखा विक्रेताओं ने बुधवार को उपायुक्त से मिलकर अपनी शिकायतें रखी। उनकी मांग थी कि प्रशासन ने उन्हें सिर्फ कागजात के अनुसार नए माल बिक्री की अनुमति दी है अथवा लाइसेंस दिया है, पर पुराना स्टॉक बेचने की इजाजत नहीं दे रहा है। पटाखा खुदरा दुकानदारी करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को ये कानून इस तरह का पहले स्ट्रिक्ट कानून नहीं था। अगर स्ट्रिक्ट कानून हम लोग को पता होगा तो हम लोग किसी भी अदर पर्सन से माल नहीं खरीदते, ठीक है। और जो हम लोग के पास पुराना जो स्टॉक है उसे हमें थोड़ा बहुत माल बेचने का मोहलत दिया जाता है और हम लोग आगे से कानून का हर तरह से साथ देने को तैयार है। शहर में ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की बढ़ोतरी हुई है और इसकी मुख्य वजह है लोगों के जीवन शैली में बदलाव। ये कहना है प्रख्यात न्यूरो फिजिशियन एमएन सिंह का। टाटा मुख्य अस्पताल में आयोजित कार्यशाला में ब्रेन स्ट्रोक से संबंधित विचारों का आदान प्रदान हुआ। कार्यशाला में चिकित्सकों के अलावा आम लोगों ने भी भाग लिया। डॉक्टर एमएन सिंह ने कहा कि लोगों में जागरूकता का अभाव है और लोगों की जीवन शैली में बदलाव भी प्रमुख कारण है। लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होना चाहिए और खान पान में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। निरंतर भोजन की आवश्यकता होती है जो रक्त के ब्लड के माध्यम से ही उपलब्ध होता है। अगर रक्त वाहिनियों को या ब्लड वेसल्स को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है या वो अवरुद्ध हो जाती हैं तो वहाँ रक्त का संचार कम जाता है और ऐसी अवस्था में ब्रेन को नुकसान पहुंचता है या डैमेज हो जाता है और हम इसे स्ट्रोक बोलते हैं। युवा कांग्रेस के बैनर तले बुधवार को मानगो में अनियमित विद्युत आपूर्ति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया एवं महाप्रबंधक को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया। बुधवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मानगो में अनियमित विद्युत आपूर्ति के विरोध में बिजली विभाग में प्रदर्शन किया और 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि हमेशा की तरह उदासीन रवैया रहा तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। उनका नेतृत्व तनवीर कर रहे थे।
बिजली विभाग के पदाधिकारी होश में आओ, 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 होश में आओ। मानगो के अंदर जो बिजली की आपूर्ति जो सामान की दी जा रही है, ट्रांसफार्मर, पोल और तार के नाम पे जो लूट खसोट हो रहा है और ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गई है, जो कई मर्तबा मानगो में एसडीओ कार्यालय में युवा कांग्रेस ने हमेशा ज्ञापन दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और इसलिए युवा कांग्रेस इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग के महाप्रबंधक को एक चेतावनी भरा ज्ञापन दे रही है। अगर 15 दिनों के अंदर ये ज्ञापन पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा युवा कांग्रेस कमेटी उग्र आंदोलन पे बाधित होगी। महंगाई व बिगड़ती विधि व्यवस्था के विरोध में बुधवार को भाजयुमो द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व कर रहे रतन महतो ने कहा कि बढ़ रही महंगाई और शहर की बिगड़ी विधि व्यवस्था को देखते हुए हमने वृहत आंदोलन का खाका तैयार किया है। जो झारखंड के गिरती विधि व्यवस्था की जो स्थिति है, इस स्थिति को अवगत कराया जा रहा है। महामहिम कुछ ही दिनों पहले जमशेदपुर के सरेगला खरसवां जिले में एक मुकुट फाइनेंस में 1 करोड़ रुपया का सोना की चोरी हुई थी, लेकिन आज तक उसका किसी का आता पता नहीं चला। कुछ दिन पूर्व भी रांची में ऐसे कई ज्वेलर्स में चोरी हुई थी। आतंकवादियों का अड्डा रांची बंद कर रहा गया, लेकिन सरकार एकदम कान में तेल और आंख में अंधे होकर सारे लोग को ध्यान में रखे हुए हैं। DBMS इंग्लिश स्कूल में बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। DBMS इंग्लिश स्कूल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शिक्षकों एवं स्टाफ के अलावा बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौजूद थे। क्लब के बच्चों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। ये जमशेदपुर ब्लड बैंक के द्वारा हमें इसके लिए असिस्टेंस मिली है और इसमें हमने अपने सारे पेरेंट्स और जितने भी लोग यहाँ हमारे स्कूल के पास नेबरहुड के लोग रहते हैं, उनको हमने आज आमंत्रित किया है कि वो यहाँ आए और ब्लड डोनेट करें और हमें इस नोबल कॉज में हमारी सहायता करें। लावण्या स्वावलंबी संस्थान द्वारा संवाददाता सम्मेलन बुलाकर संस्थान के कार्यों एवं उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी गई। लावण्या स्वावलंबी संस्थान के संचालिका उषा सिंह ने कहा कि संस्थान द्वारा करीब 55 गरीब महिलाओं को प्रतिदिन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा गरीब तबके के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है। महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बैग, कुशन कवर आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको अंडर प्रिविलेज कहते हैं और आदिवासी क्षेत्र से ये लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग ऐसे गरीब असहाय लोग को स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको समाज में जो अब अपनी क्या बोलते हैं पैसे से और उच्च शिक्षा दे के ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हम लोग लावण्या स्वावलंबी संस्था खोल के माध्यम से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। लाइक कंप्यूटर ट्रेनिंग है और सिलाई सेंटर हम लोग किए हुए हैं। अंडर प्रिविलेज लोग को शिक्षा से जोड़ रहे हैं, जो कि गरीब बच्चे देश नहीं विदेश भर में इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और स्वयं रोजगार से भी जोड़ सकते हैं। और हम लोग इस तरह की गरीब महिलाओं को ट्रेनिंग जो दे रहे हैं, ये गरीब महिलाएं शिक्षा पाके स्वयं स्वावलंबी होंगी।